मॉर्निंग दोस्तों, वीके क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पहले देखे पार्ट 1 देखे थे, आज पार्ट 2 देखेंगे। ठीक, तो पार्ट 1 में हम लोग क्या देखे थे? वर्णमाला देखे थे। वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक, वर्णमाला के जो दो प्रकार होते हैं, वर्णमाला को जो दो भागों में बांटा गया उनको देखे थे, स्वर और व्यंजन। तो स्वर कितने प्रकार होते हैं वो देखे थे, व्यंजन कितने प्रकार होते हैं वो देखे थे। ठीक, तो स्वर 4 प्रकार के होते हैं: स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये चारों देखे थे। और उसके बाद स्वर में आए थे, तो स्वर में ह्रस्व व्यंजन, दीर्घ व्यंजन और प्लुत व्यंजन, 3 व्यंजन देखे थे। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा व्यंजन के और आगे चलेंगे। ठीक, पार्ट 2 में अभी और आगे आपको मिलेगा, अभी स्वरों को भी और अलग से कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक, तो उसके बारे में भी ध्यान देंगे। तो अभी चलते हैं हिंदी व्याकरण में जो पार्ट 2 की तरफ। ठीक, टाइम को ध्यान देते हुए, तो देखिए स्पर्शी व्यंजन हम लोग पढ़े थे क से म तक। स्पर्शी व्यंजन पढ़े थे क से म तक, टोटल 25 थे स्पर्शी व्यंजन हम लोग पढ़े थे। तो अब 25 में अलग अलग हर एक वर्ड का, हर एक अक्षर का, ठीक, हर एक अक्षर का अलग अलग नाम पढ़ेंगे। ठीक, हर एक लेटर का अलग माना जाएगा। ठीक, जैसे देखिए हम आपको ये समझाना चाहेंगे, जिसे हम कहते हैं क वर्ग। क्या कह दिए? क वर्ग। क वर्ग हम कहेंगे क वर्ग मतलब क ख ग घ, पांचों आएगा। च वर्ग कहेंगे तो च में पांचों आएगा। ट वर्ग कहेंगे ट में पांचों वर्ग आएगा। ठीक, तो मतलब ये जो पांचों वर्ग है, जब हम क वर्ग कहेंगे तो पांचों मानेंगे, प वर्ग कहेंगे तो इन पांचों को मानेंगे। ठीक, ए वर्ग होते हैं। उसी तरीके से प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, पंचम वर्ग, इस तरीके से भी कहते हैं। ठीक, तो जब हम प्रथम वर्ग कहेंगे तो प्रथम वर्ग इस कैटेगरी में मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक क च ट त प, प्रथम वर्ग। फिर द्वितीय वर्ग, फिर तृतीय वर्ग, फिर चतुर्थ वर्ग, फिर पंचम वर्ग। ठीक, इस तरीके से मानेंगे। ठीक, तो जब प्रथम द्वितीय तृतीय कहेंगे तो इस तरह मानेंगे। ठीक, जब क वर्ग च वर्ग ट वर्ग कहेंगे, जब क वर्ग कहेंगे तो इसको मानेंगे, च वर्ग कहेंगे इसको मानेंगे, ट वर्ग कहेंगे इसको मानेंगे, इस तरह से मानेंगे। ठीक, तो अब देखिए ये स्पर्शी व्यंजन 25 में 2500 के नाम देखिए। पहला वाला जो क वर्ग को हम क्या कहते हैं? कंठ व्यंजन। ऐसे यहाँ से चलते स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये आपका समझ आता क्या है? कंठ है। ठीक, तो क वर्ग को क्या कहा जाता है? कंठ व्यंजन। क वर्ग को कंठ व्यंजन। अब क ऊपर आएगा तो यहाँ पर तालु आपको मिलेगा, ये नीचे वाला ताल और ऊपर वाला भी ताल होता है। ठीक, तो नीचे वाला ताल मिला, तो नीचे वाले फिर आता है आपको च से छ यहाँ तक, च से यहाँ तक, तो च से यहाँ तक क्या कहा जाता है? तालव व्यंजन। ताल व्यंजन एक तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तालव्य व्यंजन। फिर तक बाद आएंगे और आगे आएंगे तो आपका मुख मिलेगा, मुख। ठीक, तो मूर्धन्य व्यंजन। ट से अड़ा तक क्या कहेंगे? मूर्धन्य व्यंजन। फिर मुख के थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आपको सफेद सफेद दांत मिलेंगे। ठीक, तित दांत, तो दांत मिलेंगे तो त से न तक क्या कहेंगे? दंत व्यंजन। दंत व्यंजन। ठीक, फिर दांत से अब बाहर निकलेंगे, तो आपका प्यारा से लिप्स मिलेगा, ओठ। ठीक, तो ओठ को हम कहेंगे ओष्ठ व्यंजन। देखिए ओष्ठ व्यंजन। तो ये पांचों नाम हुए आपके। ठीक, पांच के पांचों नाम हुए। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे उच्छित द्विगुण व्यंजन। जो ड ढ होते हैं ये दो प्रकार के काम करते हैं, इसकी वजह से द्विगुण व्यंजन नाम लिखा गया। ठीक, मतलब कि दो प्रकार से इनका प्रयोग होता है। जैसे देखिए अगर हम जो ड ढ होता है, कोई शब्द लिखते हैं, उस शब्द में ड ढ जो होता है बीच में या किनारे आता है तो ये ड ढ लिखा जाता है। ठीक, यदि पहले आ जाता है तो ये वाले ड ढ लिखे जाते हैं, जो नीचे बिंदी नहीं होती है। क्लियर? जैसे पढ़ लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? पढ़, तो पढ़ इस तरह से लिखेंगे। ठीक, जैसे लिखेंगे ढकना, तो ढकना को हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, ढकना को इस तरीके से लिखेंगे। उसी तरीके से इनका दो तरीका का कार्य होता है, मतलब कि दो प्रकार की ये अपना रूल डिफरेंट, मतलब कि दो प्रकार से इनको यूज किया जाता है, इसलिए द्विगुण व्यंजन इसे कहा गया। ठीक, द्विगुण व्यंजन, ड ढ को याद रखिएगा। ठीक, फिर आगे चलते हैं। फिर आता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन आप लोगों को कमेंट में लिखना है। ठीक, लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं? लुंठित व्यंजन आप पहले सब कमेंट बॉक्स बना दिए हैं, इसमें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक, उसके बारे में क्लियर करिएगा। फिर अब आगे चलते हैं अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन बहुत अच्छे समझाएंगे अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं। ठीक, देखिए आसान है। अल्प प्राण व्यंजन जैसे देखेंगे हम, तो अल्प प्राण देखिए अ ल प और प फिर आ, मतलब एक अक्षर, दो अक्षर, 3 4 5, कुल 5 अक्षर है। अल्प प्राण कुल कितने अक्षर है? 5 अक्षर है। ठीक, अल्प प्राण कितने अक्षर है? 5 अक्षर। 5 नंबर को कहा जाता है विषम संख्या कहा जाता है। 5 नंबर को कहा जाता है विषम संख्या। ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। ठीक,
कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। ठीक, यहाँ देखिए प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग और पंचम वर्ग। ठीक, ये 5 वर्ग है। ठीक, तो विषम संख्या क्या चीज है? विषम संख्या मतलब अल्प प्राण, अल्प प्राण विषम संख्या। तो इसमें हम देखेंगे तो जो विषम वाले वर्ग हैं वही अल्प प्राण होंगे, जो विषम वाले वर्ग हैं वही आपके अल्प प्राण होंगे। ठीक, तो विषम जैसे पहला विषम होता है, तीसरा विषम होता है और पांचवा विषम होता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं प्रथम, इसका क्या कर सकते हैं? प्रथम वर्ग, प्रथम वर्ग, द्वितीय तृतीय वर्ग व पंचम वर्ग, पंचम वर्ग, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग व द्वितीय वर्ग लिख देते हैं। अच्छा, द्वितीय वर्ग व पंचम जो पांचवा वर्ग होता है ये आपका होता है अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। क्लियर? फिर आगे देखेंगे महाप्राण। देखिए महाप्राण में 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर। महाप्राण में कुल टोटल 4 अक्षर है। कितने अक्षर है? 4 अक्षर। एक जगह समझा रहे हैं, इससे आपको याद रहेगा हमेशा। ठीक, महाप्राण में कुल 4 अक्षर है। 4 क्या होता है? सम संख्या होती है। 4 कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। 4 कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। ठीक, सम इस तरह भी लिखा जाता है, कहीं हम देखते हैं इससे भी लिखा होता है, ये नहीं होता सम संख्या। ठीक, इस तरह से। चलिए, तो ये 4 आपका क्या होता है? सम संख्या होती है। ठीक, तो इसमें देखेंगे सम कौन सी संख्या होगी? दूसरी सम संख्या होगी और चौथी सम संख्या होगी। तो दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग आपका क्या होगा? महाप्राण होगा। दूसरा वर्ग, दूसरा वर्ग व चौथा वर्ग आपका क्या होगा? महाप्राण होगा। समझ में आया? ठीक, अब चलते हैं अघोष और सघोष की तरफ। अघोष, सघोष, अघोष, सघोष। तो अघोष सघोष को देख लेते हैं। ठीक, अघोष सघोष में देखेंगे। ठीक, अघोष मतलब होता है कम। अ मतलब क्या होता है? कम। अ मतलब एक तरीके से नहीं की तरफ भी यूज होता है, एक तरीके से हम समझेंगे कम की तरफ। ठीक, अ मतलब कम और स मतलब अधिक। अ मतलब एक तरीके से अ समझेंगे हम जिससे, तो नहीं होता है। स मतलब सोचते हैं जो कुछ चीज और ऐड हुआ हो ना, तो इस तरीके से। तो अघोष सघोष, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 वर्ग है। तो अघोष मतलब कम, अघोष मतलब कम। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, पहला वर्ग व दूसरा वर्ग, पहला वर्ग व दूसरा वर्ग आपका क्या होता है? अघोष होता है। पहला वर्ग व दूसरा वर्ग अघोष होता है। ये 2 कम हुए, अब 3 इधर ज्यादा है, 3 से ज्यादा हुए ना, 2 मतलब 5 है टोटल। 5 में कम वाले में 2 कम की तरफ ले जाएंगे और 3 से ज्यादा की तरफ ले जाएंगे। ठीक, तो सघोष मतलब ज्यादा, एक ज्यादा इंक्लूड होना चाहिए। कुछ और चीजें वर्ड होती है जो पहले अधिक वर्ड आ जाती है ना, उस तरीके से। तो सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन में तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग व पांचवा वर्ग। ठीक, ये आपका क्या होता है? सघोष व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? सघोष व्यंजन। अब इसी जगह हमें एक और चीज देख देते हैं, नासिक व्यंजन होता है। नासिक व्यंजन जो नाक के बल, मतलब कि नाक के बगल बोला जाता है। ठीक, तो नासिक व्यंजन ये देखिए, पंचम वर्ग को ही नासिक व्यंजन कहा जाता है। ठीक, नासिक, नासिक के व्यंजन होता है, पंचम वर्ग को ही नासिक के व्यंजन कहते हैं। ठीक, जो आपका पंचम वर्ग होता है यही नासिक के व्यंजन कहे जाते हैं। क्लियर? चलिए, तो आप लोग समझ में आ गया होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। ठीक, और नासिक व्यंजन समझ